सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आखिरकार जब वो अमल आती और आकर मेहरू के साथ बात करती और कहती कि मेहरू तुम कितनी कीमत लोगी मेरे मोहब्बत से दूर होने के लिए। जब से ये बात मेहरू सुनती है तो वो अमल की तरफ हैरान होकर देखना शुरू कर देती और कहती कि अमल तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम ऐसा की बात करती हुई शर्म आनी चाहिए, मैं क्यों कीमत लूँगी, वो मेरा हस्बैंड है और उससे मेरे साथ ज़िंदगी अब गुजारनी है, तो मुझे किस बात की टेंशन। अमल कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड था लेकिन अब नहीं होगा, इससे पहले वो मेरे साथ था, मेरे साथ उसकी बातें थी, मेरे साथ उसके वादे थे। तो आगे से मेहरू कहती है कि वो अब तो नहीं रहा ना सब कुछ, वो तो अब चेंज हो चुका है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जब वो मुझसे अब जो कुछ भी लेना चाहती हैं ले लें, लेकिन मेरे हस्बैंड से शहनवाज से दूर हो जाएँ। तो आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देती है जहाँ पर मेहरू और समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखो बेहतर यही होगा कि आप जब ऐसी बात मत करें, मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती और ना ही आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करूँगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाएँ और जाकर खुद जाकर शहनवाज के साथ बात करें। मेहरू जब से बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और जब से बात करती है तो अमल कहती है कि चलो ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो आगे से मेहरू कहती है कि चलो जो कुछ भी करना है आपने वो कर देख ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मैंने आपके साथ करनी थी वो बात कर दी, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे समन चाहती है शहनवाज के पास, बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो शहनवाज तुम मेहरू के साथ बात करो, उसे समझाओ और तुम ऐसा करो कि आप उससे अपना काम निकलवाओ और ज़ैन की बात करो। जब ये बात शहनवाज सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखो माँ जी, जैसा तुम सोच रही हो इतना आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, हमें थोड़ा बहुत वक्त तो ज़रूर लगेगा। तो आगे से माँ इनकार कर देती और कहती कि देखो बेटा कैसा वक्त लगेगा, जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर मेरी बात आप नहीं मानना चाहते तो आप मुझे इनकार कर दें, लेकिन मैंने आपको कह दिया ना कि अगर आप चाहते हैं वो लड़की इस घर में रहे तो फिर आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी। तो यहाँ पर जब से बात फ़ौरन शहनवाज सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त तो दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या करती है। समन शाह तो शहनवाज को बार बार मजबूर करने की कोशिश कर रही है, बार बार उसके सामने से बात करती है कि भाई आप जाएँ और जाकर इस तरह की बात करें, लेकिन शहनवाज अभी बात नहीं करना चाहता। अभी वो इस बात को रोक कर बैठा हुआ है। जो अमल का वालिद है ना, अमल की माँ के साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि आज के बाद आप अमल के साथ बात कर लें कि अब वो किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी शहनवाज के साथ। जब माँ से बात सुनती है तो वो जवाब देती और कहती है कि आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार मसला क्या है अमल को कि वो नहीं पीछे हट रही। वो कहती है कि शहनवाज अभी भी मेरे साथ सीरियस है, तो अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वालिद कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर वो बात नहीं मान रही तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो, जो कुछ भी होगा उसके साथ उसकी ज़िम्मेदार फिर वो खुद होगी, हम नहीं होंगे।